दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार अस्थिर हो गई है? क्या उसके गिरने के आसार बन रहे हैं? क्या ऐसा हो रहा है कि इस समय जो बीजेपी यूपी ब्रांच के अंदर जो बगावत हो रही है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर दो फाड़ हो चुके हैं। एक टुकड़ा वो है, एक हिस्सा वो है जो योगी आदित्यनाथ के साथ फर्मली खड़ा है, और एक हिस्सा वो है जो मोदी, शाह और केशव प्रसाद मौर्य के साथ खड़ा है, और साथ ब्रजेश पाठक के साथ खड़ा है। देखा जाए तो इस समय एक कहानी तो ये भी चल रही है कि दोनों उप मुख्यमंत्री दिल्ली में ज़्यादा रहते हैं और यूपी में कम रहते हैं। और ख़ास तौर से जब केशव प्रसाद मौर्य ने ये कह दिया 2-3 दिन पहले कि संगठन सरकार से बड़ा होता है और योगी वहाँ बैठे थे, तो इशारा क्या था? फिर केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली के लिए निकल गए और वहाँ पर अब उनकी बातचीत होगी बीजेपी के सीनियर नेताओं से। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य वो व्यक्ति थे जो उप मुख्यमंत्री तो बनाए गए, पिछड़ा फेज थे, पर कहीं ना कहीं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी विधानसभा चुनाव में हार गए थे। ये भी एक सच है। बीजेपी जो है या मोदी, शाह जो हैं, इस समय बहुत दुखी हैं कुल मिला के देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ से, क्योंकि योगी आदित्यनाथ उस ढंग से बिहेव नहीं कर रहे हैं जिस ढंग से भजनलाल शर्मा, मोहन यादव, मोहन मांझी, भूपेंद्र भाई पटेल और विष्णु सहाय उनकी तरह, कि जो रोबोट की तरह हो और जिनको दिल्ली में रिमोट से चलाया जा सके। योगी उन लोगों में है नहीं, अब नहीं चल रहे हैं। तो केशव प्रसाद मौर्य के बयानों ने हीट और बढ़ा दी है, गर्मी और बढ़ गई है। अब लखनऊ में बीजेपी ने हार और जीत को लेकर मंथन किया था। 80 में से 33 सीटें आई थी। परफॉर्मेंस को लेकर पॉइंट्स को ढूंढने की कोशिश की गई, सबके अपने अपने संबोधन थे, लेकिन अल्टीमेटली सारा ठीकरा ऐसा लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ के सिर पर फोड़ा जा रहा है, न कि शाह और मोदी के सर पर। अब जो बातें केशव मौर्य ने कही, क्या उन्होंने खुद कही? नहीं, उनसे कहलवाई गई कि संगठन सरकार से बड़ा होता है और बीजेपी के कार्यकर्ता हमारे गौरव है, उन्हें सम्मान मिलना चाहिए। और साथ ये भी कहा था कि जो भी होता है घटनाक्रम रचता स्वयं विधाता है, आज लगे जो दंड वही कल पुरस्कार बन जाता है। निश्चित होगा प्रबल समर्थन अपने सत्य विचार का, कर्मवीर को फर्क न पड़ता कभी जीत और हार का। ये जो सारी बातें हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। दरअसल योगी एक ऐसे मुख्यमंत्री के तौर पर उभर कर आए जिनके बारे में हम ये कह सकते हैं कि वो इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है, सरेंडर करने वालों में से नहीं है। हो सकता है येडियुरप्पा ने सरेंडर कर दिया, गडकरी ने सरेंडर कर दिया, रमन सिंह ने सरेंडर कर दिया, शिवराज चौहान ने सरेंडर कर दिया, वसुंधरा राजे ने भी सरेंडर कर दिया, लेकिन नहीं सरेंडर किया तो भाई योगी आदित्यनाथ ने नहीं किया। अब ये उनकी राह का रोड़ा बन गए हैं, तो बस अब क्या करना है कि इनको हटाए कैसे। अब मुख्य प्रश्न ये है कि बीजेपी के अंदर बगावत जो यूपी में वो कितनी बड़ी है। क्या वास्तव में योगी आदित्यनाथ के पास पूरा की पूरी मेजॉरिटी ऑफ एमएलए हैं, या अधिकतर एमएलए इस समय क्या कहते हैं कि मोदी और शाह के साथ चले गए हैं। बीजेपी दो फाड़ तो हो चुकी है इस समय, इसमें तो कोई शक वाली बात रह नहीं कि दो टुकड़े हो चुके हैं बीजेपी के, लेकिन वो दो टुकड़े, उसमें से कौन सा टुकड़ा ज़्यादा मजबूत है इस समय? क्या योगी आदित्यनाथ को हटाने का साहस मोदी, शाह में है? क्या वो कर पाएंगे? मुझे लगता है कि फ़िलहाल अगर योगी को हटाते हैं तो एक बिल्कुल संभावना बनती कि उत्तर प्रदेश में सरकार गिर जाएगी। सरकार गिरने का मतलब ये है कि बहुत सारे विधायक जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ सकते हैं, या फिर हो सकता है कि कोई एक नई पार्टी ज्वाइन कर ले, या कोई नया गठबंधन ज्वाइन कर ले, या हो सकता है समाजवादी पार्टी, कांग्रेस का गठबंधन है, उसको ज्वाइन कर ले। तो अब किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एमएलए हैं बीजेपी के जो इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी हैं कि जिस ढंग से योगी आदित्यनाथ को प्रताड़ित किया जा रहा है दिल्ली के द्वारा, और उस षड्यंत्र का एक हिस्सा ये कहा जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य भी है जो डिप्टी सीएम है, जो बेसिकली लखनऊ में कम रहते हैं और दिल्ली में ज़्यादा रहते हैं। अब इन हालातों में भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि केशव प्रसाद मौर्य, जो कि एक बैकवर्ड फेस है, उसको मुख्यमंत्री बना दिया जाए और योगी आदित्यनाथ का भारतीय जनता पार्टी से पत्ता काट दिया जाए, क्योंकि वो एक मोदी के लिए बड़ी चुनौती बनते हुए नजर आ रहे हैं नए हिंदू हृदय सम्राट के रूप में। यही भारतीय जनता पार्टी को मंजूर नहीं है।
तो इन हालातों के अंदर देखा जाए तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब ये सोचने वाली बात है कि क्या वास्तव में ही ये सरकार और कितने दिन चल पाएगी। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग अभी भी कह रहे हैं कि योगी की सरकार जाएगी नहीं, योगी भी नहीं जाएंगे, लेकिन दिल्ली के लोग बेचैन हैं। उनकी बेचैन आत्माएं अब कब तक सहन कर पाएंगी, कितने दिन सहन कर पाएंगी या कितने हफ्ते सहन कर पाएंगी। हो सकता है कि एक बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आए जब 10 विधानसभा के चुनाव जो अभी होने जा रहे हैं और 1-1.5 महीने में 2 महीने में 10 विधानसभा के चुनाव के जब रिजल्ट्स आएंगे, अगर उसके अंदर जैसे कि सूत्र बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी खुद चाहती कि उसमें बीजेपी के कैंडिडेट हार जाएं और उसका ठीकरा योगी आदित्यनाथ के सिर पर फोड़ा जाए और उस हार का बहाना बना के उनको वहाँ से हटा दिया जाए। लेकिन क्या ज़रूरी है कि योगी आदित्यनाथ वहाँ से हटें तो अपने साथ पूरी बगावत करके आधी बीजेपी अपने साथ न ले जाएं? इस बात का डर दिल्ली में भी है, यानी कि योगी और मोदी और शाह के अंदर भी है। क्या होगा क्या नहीं होगा अभी कहना मुश्किल है, लेकिन परिस्थितियां बहुत वोलेटाइल हैं। इस समय जो तापमान है इस बरसात के मौसम में लखनऊ में वो उबलते हुए पानी के बराबर 100 डिग्री पे है। कब क्या हो जाए, सरकार गिर जाए या बीजेपी के अंदर बगावत होकर 2 टुकड़े हो जाएं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और कहीं अगर ऐसा हो गया कि बीजेपी के 2 टुकड़े हो जाएं तो ये भारत के इतिहास में, भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में एक अद्भुत घटना होगी। और मुझे लगता है कि बढ़ती हुई बगावत शायद पूरी भारतीय जनता पार्टी को एक दिन डुबो कर जाएगी और एक राजनीतिक सुनामी है जिसके अंदर न केवल योगी डूबेंगे बल्कि वो अपने साथ, कहते हैं ना, हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे। योगी ने कह दिया कि हम तो डूबेंगे लेकिन मोदी शाह तुम्हें भी ले डूबेंगे, पूरी बीजेपी की केंद्र सरकार को भी ले डूबेंगे। ये बात भी सही है, ये बात अब कॉन्फिडेंस की भी है और ये बात कहीं ना कहीं राजनीति के अंदर उभरती हुई शक्तियों की और नए समीकरणों की भी है। धन्यवाद।